सो वेरी वार्म वेलकम टू अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ पाइथन। आज हम क्या देखेंगे? आज की इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से नंबर्स के साथ पाइथन में जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं जो है वो पाइथन के ज़रिए फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आई वांट टू फाइंड आउट कोई भी बेसिक अरिथमेटिक मैं इसके साथ करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाउ आई विल बी डूइंग। ये कमेंटिंग थी जो मैंने हैश के साथ की। हमें पता है कि जी एरिया है, उसका फार्मूला क्या होता है। आई विल कमेंट इट डाउन फर्स्ट। लेट्स से ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि हम किस तरह से जो है वो बेसिक अरिथमेटिक को लेके चल सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, यही फार्मूला जी 1 डिवाइडेड बाय 2 and then multiply by base and then multiply by height। ये है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बेस और उसके अंदर ले लेते हैं 10.26 और फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम हाइट, और हाइट इसके लिए लेते हैं लेट्स से 20.572। मैं ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स भी ले रहा हूँ, मैं आगे रीजन बताता हूँ आपको। और लेट्स से मैं एरिया इसका डिक्लेयर करता हूँ, एरिया डिक्लेयर करता हूँ 1/2। एंड देखें यहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा आसानी है बनिस्बत सी प्लस प्लस के या दूसरी लैंग्वेजेस के। बेस इनटू हाइट। ये मैंने हाइट जो है वो ले ली। अब उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा कि एरिया इज, ये जस्ट एक बेसिक अरिथमेटिक। ये एरिया आ गया मेरे पास। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मेरे पास सिंटैक्स एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया, इसलिए मेरे पास सिंटैक्स एरर आया। कि उसके बाद मैं एक वेरिएबल को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और अब देखते हैं। देखिए मेरे पास ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया मेरे पास, ये 105.533333 इतना जो है मेरे पास आंसर आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आंसर को मैं राउंड ऑफ करूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं राउंड करूँगा, राउंड का एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। कैसे राउंड करना चाहता हूँ मैं? अपने एरिया के आंसर को राउंड करना चाहता हूँ। कितना राउंड करना चाहता हूँ मैं इस एरिया के आंसर को? मैं इस एरिया के आंसर को लेट्स से 2 डेसिमल राउंड करना चाहता हूँ। देखिए इसने जो है वो 2 डेसिमल तक मुझे जो है वो इसको राउंड करके दे दिया। हम इस तरह से जो है वो कुछ इसकी बेसिक अरिथमेटिक को लेके चलते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी वैल्यू आए वो हम लेके चल सकते हैं। तो इसमें जो पहला टास्क था हमारा, पहला टास्क इसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से जो है बेसिक फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब हम देखेंगे कि बेसिक अरिथमेटिक हम किस तरह से जो है वो लेके चल सकते हैं, अरिथमेटिक्स इन यूजिंग नंबर्स। नंबर्स के साथ हम किस तरह से बेसिक अरिथमेटिक लेके चल सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं 1+2 करता हूँ, तो लेट्स बड़ा सिंपल है, ये आ जाएगा। अगर मैं 1/2 करता हूँ तो ये डिवीजन का ऑपरेशन हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं लेट्स से 17 और %3 करता हूँ तो आप क्या आंसर एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली ये मुझे क्या आंसर देगा, मुझे जो उसका रिमाइंडर है वो आंसर रिटर्न करेगा, क्योंकि 17 को जब हम अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं 17 और 3, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15। 15 और रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 2। सो ये वो वाला बेसिक जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसी तरह से एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 10+2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या आएगा? इसने 16 आंसर दिया। आप मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 36 इसे देना चाहिए था। इसका मतलब है कि हियर ब्रैकेट डज़ प्लेज़ अ रोल। ब्रैकेट डज़ प्लेज़ अ रोल। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से लिखूँ 10+2 और फिर मल्टीप्लाई कराऊँ 3 से, देखिए आप आंसर जो है मेरे पास चेंज आएगा। ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक थी। इसी तरह से हम आगे थर्ड पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कुछ नंबर डेटा टाइप्स को। नंबर डेटा टाइप्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डेटा टाइप्स हम कौन-कौन से इसमें लेके चलते हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इंट को, फ्लोट को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इसमें थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर मैं किसी भी वेरिएबल
कि अगर डाटा टाइप देखना चाहता हूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ। जैसे कि देखिए मेरा एरिया वेरिएबल जो था, मेरा एरिया वेरिएबल इसमें क्या था, प्रिंट एरिया। अभी ऊपर मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया यहाँ पे अभी वो ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, ये मैंने एरिया कहीं ऊपर कैलकुलेट किया। सो लेट्स सी देख लेते हैं। सो ये आंसर आ रहा था मेरा, ठीक है जी। तो अभी इतना आंसर आ रहा था, फिर इसे मैंने राउंड भी किया था इस एरिया को अपने, यानी कि राउंड का फंक्शन यूज़ करके मैंने 2 डेसिमल तक इसे राउंड किया था और ये मेरे पास 2 डेसिमल तक इस तरह से राउंड हो गया था। सो अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है जी। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब देखिए ये जैसे ही आइडियली यूज़ करने का सबसे बेहतर, देखिए वैसे तो हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला जुपिटर एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करेंगे। वो ज़्यादा इससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी सिर्फ़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे लैंग्वेज, आई नो कि आप सबको लैंग्वेजेज़ बिल्कुल नहीं पसंद हैं, आप लैंग्वेजेज़ से जान छुड़ाते हैं। सो बेसिक के लिए ये अभी ठीक है, बेसिक के लिए आपको, ताकि आप फ़ैमिलियर हो जाएँ, इसके साथ आपको चीज़ें थोड़ी-सी करनी आ जाए, ये उस चीज़ के लिए बेहतर है। फिर जैसे-जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती रहेगी, हम जो है वो फर्दर जुपिटर नोटबुक के ऊपर और फिर हेवी कोडिंग के लिए हम जो है एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें पैकेजेज़ कैसे लेके चलते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स से मैं टाइप देखना चाहता हूँ अपने वेरिएबल एरिया की, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो मेरी टाइप है, सो आई थिंक ये मुझे थोड़ा-सा ऊपर करना पड़ेगा। ओके ऐसे। सो इसकी जो टाइप है, दरअसल इसकी टाइप कैसे है जी? इसकी टाइप आ रही है हमारे पास, सो इसकी टाइप आ रही है हमारे पास फ्लोट टाइप आ रही है। सो फ्लोट है हमारे पास टाइप। सो इसी तरह से अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ फू और इसके साथ कुछ बेसिक कंप्यूटेशन मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आप ले लें 2.3 ई माइनस 2 ई रेस। अब ई माइनस 2 जो है हमारे पास, ये क्या रिस्पॉन्ड करेगी? सो लेट्स सी, इस पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। सो इसे प्रिंट करके देखते हैं हम, प्रिंट। सो हमारा आंसर आ रहा है 0.02। सो इसका मतलब है कि ये, अब अगर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये मेरी जो टाइप है, ये आंसर किस तरह का आया है, तो मैं ये भी देख सकता हूँ टाइप कि ये जो मैंने अभी एक्सपोनेंशियल नंबर एक सेव किया, कल कंप्यूट किया, तो ये भी एक फ्लोट टाइप ही मेरे पास जो है वो नंबर है। सो इसी तरह से अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ, कोई भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, लेट्स से मैंने ऊपर डिक्लेयर कराई थी, उसकी बेस डिक्लेयर कराई थी, सो मैं बेस को ले लेता हूँ 10। सो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये बेस मेरा एक्चुअली में कौन से वाला वेरिएबल है, तो बेस टाइप तो मुझे ये बता देगा कि मेरे पास जो है ये कैसा वेरिएबल है, ये मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। सो इसी तरह से अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, लेट्स से कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ C1 कॉम्प्लेक्स नंबर और मैं कराता हूँ डिक्लेयर 2 + 3j, 2 + 3j, तो मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का नंबर है, प्रिंट C1। सो देखिए मुझे कह रहा है कि ये C1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली में, ठीक है जी। उसने जो है वो इसको कॉम्प्लेक्स तो नहीं बताया, लेकिन उसने उस नंबर, उस C वेरिएबल में जिस तरह का भी नंबर सेव था, वो हमें एक्चुअली मैंने वही प्रिंट करके मैं टाइप देखना चाह रहा था, तो टाइप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप के लिए मुझे जाना पड़ेगा C1 में, मैंने प्रिंट लिखा था, सॉरी। सो ये बता रहा है हमें कि ये क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो लेट्स से कि मैं C2 एक और नंबर डिक्लेयर करता हूँ और इसमें मैं लेता हूँ 2 + 4j ले लेता हूँ। ऑलराइट जी। सो मैं C के अंदर स्टोर करता हूँ C1 + C2। सो ये आ गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ और साथ में मैं इसकी टाइप भी देखना चाहूँगा, टाइप भी देखना चाहूँगा कि टाइप क्या आती है C की। लेट्स से ये क्या करता है। सो ये कहता है कि टाइप जो है वो C की, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जब आप इसे ऐड करेंगे। तो मैं इसका प्रिंट करके अब आंसर भी देख लेता हूँ C का, तो क्या आता है। सो 4 + 7j आता है। सो एक कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह की चीज़ें हैं, हम वो भी जो है वो इसके ऊपर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उसमें भी हमें इस किस्म का कोई मसला जो है वो नहीं आएगा। सो और हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर को राउंड भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके पास लेता हूँ 6 माइनस 5.7, अगर मैं करता हूँ तो देखें क्या आंसर आता है। तो मेरे पास ये आंसर आता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.229, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको राउंड कर सकते हैं इस आंसर को। हम इसको जो है वो इसको राउंड कर सकते हैं। सो लेट्स से हम इसको राउंड कैसे करेंगे, 6 - 5.7
कॉमा हम 2 डेसिमल तक इसे राउंड करते हैं। सो 2 डेसिमल तक यही वैल्यू मैंने पुट की और मैंने राउंड किया, राउंड फंक्शन को इस्तेमाल करते 2 डेसिमल तक, तो मेरे पास ये आंसर आया। सो आई होप इसमें मैंने बड़ा सिंपल करके सिर्फ 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस की कि आप किसी भी बेसिक फार्मूला को किस तरह से कंप्यूट करते हैं और बेसिक अरिथमेटिक किस तरह से आप लेके चलते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें पावर वाले ऑप्शन जो हैं वो हमारे बड़े रिपीट होते हैं। देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 स्टेरिक 2 लिखता हूँ तो ये 6 आएगा, लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ 3 स्टेरिक स्टेरिक 2 तो इसका क्या आंसर आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब है कि डबल स्टेरिक डालने से वो पावर बन जाती है। जैसे अगर मैं 4 अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 स्टेरिक स्टेरिक 4 लिख देता हूँ तो देखो क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। सो हमने इसमें कुछ बेसिक अरिथमेटिक देखी, फिर उसके बाद डाटा टाइप्स का देखा और फिर उसके बाद दूसरी जो है बेसिक तौर पे जो यूज़ हो सकते हैं राउंड फंक्शन, ये हमने देखे। सो आई होप कि आपको ये नंबर्स का पाइथन के अंदर क्लियर हुआ होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू।